इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज भी खत्म हो गई, ओलंपिक्स भी खत्म हो गया और अब इंडिया का कोई भी मैच नहीं है क्रिकेट का, तो बोर हो रहे होगे ना। तो इसीलिए ये वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईपीएल की उस मीटिंग के बारे में जहां पे बहुत कुछ डिस्कस किया गया, बहुत कुछ लफड़ा हुआ, ताकि आप अच्छे से अपडेटेड हो और इसके बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आईपीएल खत्म हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी ओनर्स के साथ एक मीटिंग रखी थी 31 जुलाई को, जहां पे डिस्कशन हुआ था आने वाले आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बारे में, उसके रिटेंशन और आरटीएम के रूल्स और बहुत कुछ, जैसे इंपैक्ट प्लेयर रूल जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहा है आजकल। साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए जिसका कुछ मतलब भी नहीं बनता था और बहुत कुछ हुआ इसमें, तो सबके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। बहुत कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मीटिंग में वैसे 9 आईपीएल टीम्स के ओनर्स मौजूद थे और अंबानी आ नहीं पाए थे क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक्स के वक्त बिजी थे पेरिस में, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो इस मीटिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं उस लफड़े के बारे में, क्योंकि आप लोग भी वही सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। तो ये लफड़ा हुआ था इस साल की विनिंग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान और पंजाब किंग्स के ओनर नेस वाडिया के बीच में, और रिपोर्ट के हिसाब से ये लफड़ा बहुत ही ज्यादा हीटेड हो गया था, जिसकी वजह से मीटिंग भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई थी। और ये आर्गुमेंट खत्म होते होते नेस वाडिया ने एसआरके को बोला था आ तू मिल मेरे को वानखेड़े में। वैसे ये मजाक की बात है, 2 दिन के बाद नेस वाडिया ने खुद ये आकर सामने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हम दोनों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ रहेगा, ऐसे ही रिपोर्ट बाहर नहीं आए। अच्छा बात करते क्यों लफड़ा हुआ था। देखो हर टीम का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है रिटेंशन को लेकर, सबके अपने अपने डिमांड है, तो वो क्या क्या डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो केकेआर की डिमांड कुछ ऐसी है कि 8 रिटेंशन दिए जाए और साथ में 8 आरटीएम भी दिए जाए जो ऑक्शन के वक्त यूज कर सके। देखो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एसआरके तो चाहते हैं कि अभी जो करंट स्क्वाड है केकेआर की उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन कर पाए। वही भी अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो वो चाहते हैं कि 3 रिटेंशन ही हो और आरटीएम कार्ड ना मिले तो भी ज्यादा बेटर होगा, या फिर अगर देना है तो 1 आरटीएम कार्ड ही दे दो। और स्क्वाड देखकर आपको लगेगा ही, क्योंकि पिछले 10 साल से ये टीम प्लेऑफ पहुंची नहीं है, तो वो चाहते हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर जो अच्छे अच्छे हैं वो अपने टीम में वो ले ले। मुंबई इंडियंस चाहती है कि 7 से 8 प्लेयर रिटेन कर दिए जाए, सीएसके चाहती है 5 से 6 हो। एसआरएच की काव्या मरान का बोलना है कि एटलीस्ट 7 प्लेयर रिटेन करने को मिले। तो ये जितने भी टीम्स है जहां पे ये लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स रिटेन करने को मिले, हमको पता ही है कि इनके स्क्वाड में बहुत बड़े बड़े नाम है जो ये लोग रिटेन करना चाहते हैं। तो इनकी डिमांड एक तरह से समझ में आती है, ये क्यों इतना डिमांड कर रहे हैं इतने ज्यादा प्लेयर रिटेन करने के लिए। ऊपर से काव्या मरान ने रिक्वेस्ट किया है बीसीसीआई को कि फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर लिमिट कुछ भी ना लगाए रिटेंशन करते वक्त, या फिर कैप प्लेयर या अनकैप प्लेयर की लिमिट कुछ भी ना हो। हाँ मतलब बात और स्ट्रेटेजी सब समझ में आ रही है काव्या जी की, हमको आपको भी समझ में आ रही है ना। ऊपर से रिपोर्ट के हिसाब से काव्या मरान ने तो इतना तक बोल दिया है कि रिटेंशन देना है तो रिटेंशन दो, कॉम्बिनेशन देना है रिटेंशन आरटीएम का तो वो भी चलेगा, या फिर सिर्फ आरटीएम देना है तो आरटीएम ही दे दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिटेन करने का हमको हक मिलना चाहिए। वैसे जो सिर्फ आरटीएम वाला जो उन्होंने आखिर में बोला था, आई थिंक 8 आरटीएम के बारे में उन्होंने बात किया था, वो कहीं ना कहीं केकेआर की तरफ से वो डिमांड आई थी कि अगर रिटेंशन नहीं करना देना चाहते तो एटलीस्ट 8 आरटीएम कार्ड दे दो जो ऑक्शन में यूज कर सके। ऊपर से ऐश अन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये आरटीएम रूल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनको ये जो आरटीएम रूल है वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगता है, जिसका उन्होंने रीजन देते हुए ऐसा बोला कि आरटीएम की वजह से प्लेयर को फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिलती ऑक्शन में, जिसको लेकर मैं तो एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर रिटेंशन करना है तो वो भी एक तरह से फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो उसके कंपैरिजन में जो आरटीएम रूल है वो ज्यादा अच्छी फेयर मार्केट वैल्यू देता है। इस पे आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही बताओ कि कितने आरटीएम और रिटेंशन मिलने चाहिए आईपीएल टीम्स को ऑक्शन से पहले, ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये बातें तो हो ही रही थी, लेकिन आग में घी डालने वाली बात तो कुछ और ही निकली, और वो थी मेगा ऑक्शन से रिलेटेड। मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये बात कहां से निकल के आई कि मेगा ऑक्शन करना है या नहीं करना, कि वो क्या कैंसिल कर सकते हैं, करना है या ना करना है तो सवाल ही नहीं था, कोई बताया नहीं था क्या इन्हें। और इससे भी बड़ी बात है कि बहुत सारे मेजॉरिटी टीम्स जो है वो चाहते कि मेगा ऑक्शन कैंसिल हो अगले साल होने वाला, और इस बात के ऊपर 2 ग्रुप बन गए आईपीएल टीम्स के बीच में और आपस में सिविल वॉर फिर से शुरू हो गई, जहां पे एक टीम्स का ग्रुप ऐसा है जिनको चाहिए मेगा ऑक्शन और दूसरी टीम्स है जहां उनको चाहिए सिर्फ मिनी ऑक्शन हो। वो टीम जिनको मेगा ऑक्शन चाहिए वो है पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और जीटी, और जो टीम्स को मिनी ऑक्शन चाहिए वो है केकेआर, एसआरएच, सीएसके, एमआई और राजस्थान। और क्लियरली इन दोनों ग्रुप्स की तरफ से आप देखकर समझ ही सकते हो कि कौन ज्यादा डेस्परेट है मेगा ऑक्शन के लिए और किसको नहीं चाहिए कि मेगा ऑक्शन हो। और ये जो पार्ट था मीटिंग का, इसके ऊपर से भी अलग से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया एसआरके और बाकी के आईपीएल ओनर्स के बीच में, ये भी रिपोर्ट्स के हिसाब से बोला जा रहा है। आईपीएल ओनर्स ने एक और डिमांड किया था बीसीसीआई के पास, और वो कुछ इस तरह से कि वो चाहते हैं कि आईपीएल मेगा ऑक्शन अब हर 3 साल की जगह पे 5 साल से हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो प्लेयर को ग्रूम करके उनको बस ऐसे ही छोड़ दे और वो किसी और टीम के पास जाकर खेले। और साथ में
एक और डिमांड थी कि जो प्लेयर्स को रिटेन करते हैं मेगा ऑक्शन में, उन प्लेयर्स की अगर वो सैलरी बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई भी प्लेयर को ऑक्शन में खरीदते हैं और वो प्लेयर अगर वो चाहता है कि अपनी आईपीएल सैलरी बढ़ाकर मांगे, तो वो बिहाइंड द सीन वैसा करे, क्लोज डोर्स के पीछे हो और उसको पब्लिक कर दे ताकि उस प्लेयर को ऑक्शन में आने से रोका जाए। तो अगर ये चीज होती है तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। आईपीएल टीम्स ने बीसीसीआई को एक और रिक्वेस्ट किया है कि वो करेक्टिव मेजर्स ले ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो हेल्थ इश्यूज के अलावा किसी रीजन की वजह से आईपीएल से विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी लास्ट मिनट में, जैसे कि जेसन रॉय हो गया, एलेक्स हेल्स हो गया, और बहुत सारे नाम हैं जो ऐसे लास्ट मिनट विड्रॉल कर लेते हैं, जिसमें शायद से ऐसा बोला गया था कि 2 साल का मिनिमम आईपीएल बैन लगा दे ऐसे प्लेयर्स के ऊपर। वैसे आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है ये कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हेल्थ रीजंस के अलावा जो भी रीजंस हो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं मतलब कैसे, और क्या इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और जो फैमिली रीजंस होते हैं क्या उसको इसमें अलाउ किया जाएगा, पता नहीं है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अगर लाते भी है तो। और अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में। हाँ, वही रूल जिसने क्रिकेट के एकदम बेसिक नियम जो 11 प्लेयर्स का होता है उसको चेंज करके 12 प्लेयर का बना दिया आईपीएल में। तो इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ आईपीएल की मीटिंग में, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ टीम ओनर्स इसको नहीं चाहते और क्लियरली बहुत सारे प्लेयर्स और ओनर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, जिसमें टीम इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स भी है जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा ही खुलकर ओपोज किया है। इवन मीटिंग खत्म होने के बाद पार्थ जिंदल ने तो इतना तक कहा था कि ये रूल सही में डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडियन क्रिकेट को। इस रूल की वजह से ऑलराउंडर का डेवलपमेंट नहीं होगा आगे चलकर इंडियन क्रिकेट में, जो बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा हमें। ये बात कितनी क्लियर है इसके बारे में भी अगर डिस्कशन करना पड़े तो मतलब इतनी सीधी सी बात समझने में नहीं आती बीसीसीआई को। ऊपर से इंडियन टीम कैप्टन रोहित शर्मा ने भी इसको क्लियरली अपोज किया था, तो एटलीस्ट उसकी बात को कंसीडर करनी चाहिए। वैसे इंपैक्ट प्लेयर को लेकर आपके क्या थॉट्स है, क्या वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है। वैसे आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो पूछा गया था इस डिस्कशन में, और वो कुछ इस तरह से था कि कोई अगर क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका और उसको 5 साल हो गए हो तो क्या उसको एज अनकैप्ड प्लेयर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, सुनने में आपको वियर्ड जरूर लगेगा, लेकिन इस तरह का रूल 2008 से लेकर 2021 तक हुआ करता था, जहां पे ऐसे प्लेयर जो 5 साल से ज्यादा रिटायर हो गए हो इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनको एज अनकैप्ड प्लेयर ये कंसीडर करते थे। लेकिन इस रूल को इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया था क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता था, और शायद से 98% लोगों को या फिर उससे ज्यादा ही लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट करता था। क्या आपको ये रूल पता था? ये कमेंट करके जरूर बताना। और ऑफ कोर्स ही बात है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएसके मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके पीछे के जो इंटेंशन है वो भी हमको क्लियरली समझ में आते हैं कि कहीं ना कहीं वो एमएस धोनी को रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन एज अनकैप्ड प्लेयर बोलकर। हाँ, एमएस धोनी ने क्या ही किया है ना इंटरनेशनल में। हाँ, वही एमएस धोनी जिसने इंडिया के लिए 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, 17,000 से ज्यादा उसके इंटरनेशनल रन है, 5243 आईपीएल रन है, और आईपीएल में बस 5 ट्रॉफी जीते होंगे, और इतने लेजेंडरी प्लेयर को वो एज अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना चाहते हैं। मतलब ये थॉट आ भी कैसे सकता है किसी के दिमाग में? भाई तुम सोच भी सकते हो क्या इसी बात? जिस प्लेयर ने तुमको इतने काउंटलेस मेमोरीज दिए हो, इतना सक्सेस दिया हो तुम्हारे टीम के लिए, अगर तुम चाहते हो कि वो एक और सीजन खेले तो उसको रिटेन कर लो। क्या दिक्कत है? नहीं करना, 7-8 करोड़ में रिटेन नहीं करना तो सीधे सीधे बोल दो माही भाई को कि हम आपको रिटेन नहीं कर सकते, तो आप रिस्पेक्टफुली रिटायरमेंट ले लो। माही भाई 43 ईयर्स के हो गए और अभी भी अगर वो ऑक्शन में एंटर करते हैं तो 7 करोड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, और मिनिमम 4 टीम तो उनके पीछे जरूर पड़ेंगे, और स्पेशली वो आईपीएल टीम जिनका नसीब में एक भी ट्रॉफी जितना अब तक हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं काव्या जी ने भी यही बात किया था डिस्कशन के वक्त। उन्होंने बोला कि अलाउिंग अ रिटायर्ड प्लेयर टू बी रिटेन्ड एज अनकैप्ड प्लेयर विल बी डिसरिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल एंड एज वेल एज देयर वैल्यू व्हिच कुड बी मच मोर एट एन ऑक्शन। ऊपर से उसने ये तक बोला कि ये एक बहुत ही ज्यादा रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा कि एक अनकैप्ड प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा हो एक फॉरवर्ड इंटरनेशनल प्लेयर से। ये मतलब अगर ये भी अगर तुम साइड में रखो तो अभी जिसने डेब्यू किया इंडिया के लिए और सबसे रिसेंट वाला रियान पराग है, वो आईपीएल खेलेगा एज कैप्ड प्लेयर और एमएस धोनी एज अनकैप्ड प्लेयर। भाई कमेंटेटर क्या बोलेंगे? मतलब उनको भी बोलते हुए शर्म आएगी भाई। मतलब ये जो क्वेश्चन था मेरे तो दिमाग के ऊपर से चला गया। ये तुम्हारा क्या इसका ऊपर बोलना है? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, तो प्लीज मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे लेकर, तो कमेंट जरूर कर देना। लेकिन नहीं भाई, मैं अपने भाई अपने हीरो को, चाइल्डहुड हीरो को एज अनकैप्ड प्लेयर नहीं देख सकता आईपीएल में। मैं चाहता हूं कि वो एक और सीजन खेले, लेकिन नहीं,
अनकैप प्लेयर बोल के नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा ऐसे लेजेंड के लिए। वैसे पीछे वीडियो में जो हमने बात की थी फॉरेन प्लेयर्स को बैन करने का, जो कुछ भी रीजन के चलते पुल आउट कर देते हैं, तो उसके ऊपर सभी आईपीएल टीम ओनर्स ने एग्री किया था इसके ऊपर। और एक और बात थी जिसके ऊपर सब लोग एग्री किए थे, और वो कुछ इस तरह से तुमको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लो केदार जाधव ने अपना बेस प्राइस लगाया 2 करोड़ का ऑक्शन के वक्त, और अगर वो अनसोल्ड गया पहले या दूसरे राउंड में, तो उसको ऑप्शन दिया जाए कि वो अपना बेस प्राइस को कम कर दे, क्योंकि अभी मिनिमम जो बेस प्राइस है कैप प्लेयर्स के लिए वो है 50 लाख का। तो अगर कोई प्लेयर अपना बेस प्राइस कम करना चाहता है ऑक्शन के वक्त ही उसी दिन, तो उसको करना वो अलाउ कर दे। तो हाँ, ये एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन क्या ये प्लेयर करना चाहेंगे, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद जिंदल जो है दिल्ली कैपिटल्स के ओनर, उनका इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल भी गया था, जहां पे उन्होंने क्लियरली इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर क्रिटिसाइज किया था। ऊपर से उन्होंने बोला कि हमने ये इस तरह के हमने एक डिमांड रखे है बीसीसीआई की तरफ, जहां पे कुछ टीम चाहते कि 3 से 4 रिटेंशन हो, कुछ चाहते 5 हो, कुछ चाहते 7-8 हो। तो बीसीसीआई ने सबकी बात सुनकर लिए है, और अभी जो आखिरी फैसला है वो बीसीसीआई के हाथ में है, और वो होपफुल है कि एंड ऑफ द अगस्त तक इसके बारे में क्लियर सेट ऑफ रूल सामने आएंगे। तो ये पूरी मीटिंग को लेकर एक तरह से हमारे सामने सही में ये बात तो समझ में आ ही रही है कि हर एक आईपीएल फ्रेंचाइजीज के अलग अलग डिमांड थे, अलग अलग ओपिनियन थे हर एक बात को लेकर, जिसके ऊपर से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट हुए, बहुत ज्यादा लफड़े हुए, और कुछ बातें तो ऐसे भी थी जहां पे सबने एग्री किया था। और इसके बारे में जब भी एक फाइनल कॉल लिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से, तब भी एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। होप सो आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ आप कौन से बात से एग्री करते हो, कौन से बात से डिसएग्री करते हो, और क्या रिकमेंड करना चाहोगे जो आईपीएल ऑक्शन या फिर रिटेंशन या आरटीएम से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर मेरी किसी बात या ओपिनियन से आप डिसएग्री करते हो तो वो भी बिंदास कमेंट सेक्शन आपका ये कर दो, वहां पे जो बोलना है बोल सकते हो। तो इस तरह की कुछ ना कुछ वीडियोस में लाते रहूंगा, तो बने रहो चैनल के ऊपर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही चैनल के ऊपर आईपीएल से रिलेटेड शॉर्ट्स मैंने बहुत सारे बनाकर रखे, तो उसको भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।